ओम शांति। आज हम खुशी खुशी फिर से तपस्या के लिए बैठे हैं। बाबा की याद के लिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए बैठे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव प्राप्त हुए हैं बाबा के आह्वान के, कि हर कर्म से पहले जब हमने बाबा को बुलाया, महाज्योति को बुलाया, तो कैसे बाबा हाजिर हो गए। कार्य सहजता से हो गए, सरलता से हो गए। केवल यूज़ करने पर ये बात समझ में आती है कि जब हम उसे बुलाते हैं तो वो हाजिर हो जाता है। बहुत ही सुंदर अनुभूतियाँ प्राप्त हुई लेखन कार्य की, जिन्होंने अनुभूति सहित लिखा, स्वीकार करके लिखा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है। जिन्होंने अनुभव सहित लिखा कि मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है, तो उन्होंने निश्चिंतता का अनुभव किया। जो भी कार्य हम सब कर रहे हैं उससे आत्म उन्नति होती है और स्वयं को खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं शक्तिशाली हूँ। आज भी हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अभ्यास करेंगे। पहले हम समझेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति क्या है, किसे कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। केवल हमें दोहराना ही नहीं, लेकिन पहले इसके अर्थ को समझना है कि किसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा के महावाक्यों के अनुसार मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस स्थिति में चाहें, वहाँ मन को एकाग्र कर सकें। अगर हम अपने मन बुद्धि को आदेश दें कि परम धाम में स्थित हो जाओ, तो वो वहाँ का आनंद लेने लगे। अगर हमने आदेश दिया फरिश्ता बन जाओ, तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने लगे। जब जो आज्ञा दी जाए, मन बुद्धि वो ही कार्य करने लगे, तो उसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसके लिए हमें मैं आत्मा मालिक हूँ इस स्मृति में टिक कर बैठना है। आप जब थोड़ा ध्यान देकर इस स्वमान की सीट पर बैठेंगे और अपने मन को आदेश देंगे, स्वयं आत्मा राजा की सीट पर बैठेंगे और बार बार याद करेंगे इस चीज को कि मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। ये मन मेरी बात सुनता है, मैं इसे जो कहूँ ये मानता है। इसको प्यार से हर रोज़ इसके साथ काउंसलिंग करेंगे, इसको गाइडेंस देंगे, तो धीरे धीरे आप इनके मालिक बन जाएंगे। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अभी हम योग में बैठे हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हैं, फिर जब हम कर्म क्षेत्र पे जाएं तो भूल जाएं। नहीं, वहाँ पर भी आपको अंदर ही अंदर गुप्त रूप से अपने आप को ये आदेश देते रहना है कि हे मन, अब मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाओ। अपने आप को भ्रिकुटी कक्ष में बैठा हुआ देखिए कि जैसे मैं आत्मा राजा हूँ और मैं जो कह रहा हूँ ये मन मेरी बात समझ रहा है और कर रहा है। ऐसा बनने के लिए अटेंशन देंगे। एक दिन में हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन जाएंगे। लगातार अभ्यास,
अभ्यास और अभ्यास एक दिन में अनेकों बार छोटे छोटे आदेश देंगे इस मन को, फिर ये कार्य पूरे करेगा तो इसको शाबाश देनी है। अपने मन को स्वयं ही स्वयं एक अच्छी राह पे चलाने के लिए हमें इसको बिजी रखना है, फ्री नहीं छोड़ना है। कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास, कभी साकारी, आकारी, निराकारी ड्रिल का अभ्यास अभी भी हम सब करेंगे और अपने आप को भृकुटी कक्ष में मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर राजा के रूप में बैठा हुआ अनुभव करेंगे। थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे, नेत्र खोलकर बैठेंगे। निद्रा देवी पास भी आने लगे तो उसको कहना है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुझे खुद को शक्तिशाली बनाना है। आप बैठे हुए स्वचिंतन प्रारंभ करें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं जो चाहूँ जितनी देर के लिए चाहूँ अपने मन को एकाग्र कर सकती हूँ। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में बैठ जाएं। साइलेंस में बैठकर स्वचिंतन करना, स्वमान युक्त चिंतन करना अति सहज है। साइलेंस में बैठकर अपने तपस्वी स्वरूप को देखें। तेजस्वी स्वरूप को देखें। चिंतन करें। मस्तक के बीच चमकता हुआ अत्यंत शक्तिशाली मैं दिव्य प्रकाश हूँ। अपने अनादि स्वरूप में मैं अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी भृकुटी कक्ष में निज स्वरूप को देखकर खुद को शक्तिशाली अनुभव करें। अपने स्वरूप को देखकर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ।
हे मन, बुद्धि, मेरे सहयोगी साथी हैं। मेरी बात मानते हैं, मेरी बात समझते हैं। आदेश का पालन करते हैं। एक शक्तिशाली राजा जो ऑर्डर करता है सहयोगी उसकी बात मानता है। ये मन, बुद्धि मेरी तीसरी आंख है, मेरा तीसरा नेत्र है। ये मेरे बहुत अच्छे मददगार हैं। मेरे आज्ञाकारी सहयोगी हैं। अब अपनी आत्मा राजा की सीट पर सेट होकर इन्हें आदेश दें। हे मन और बुद्धि, अभी अपने आप को परम धाम निवासी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। देखेंगे परम धाम में अपने आप को महाज्योति के समीप, अपने चमकते हुए स्वरूप से प्रकाश निकलते हुए परम धाम निवासी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। शांति ही शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्मा ये ही
हमारा है संसार। अभी अभी आदेश दें कि आप कुछ सेकंड के लिए सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाओ। बादलों के बीच में सूक्ष्म वतन, जहां मैं प्रकाशमयी काया में हूं, लाइट के शरीर में हूं, फरिश्ता हूं। कुछ सेकंड के लिए फरिश्ता स्थिति में सेट हो जाए। इस फरिश्ते रूप की चमकीली ड्रेस को पहन हर बोझ और बंधन से मुक्त हूं मैं। पांच सेकंड फरिश्ते रूप को देखें। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अति सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अति सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति
अभी अभी मन और बुद्धि को आदेश दें संगम युगवासी कल्प वृक्ष की जड़ों में बाबा और मम्मा के साथ मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। जिसके ऊपर बाबा और मम्मा का विशेष हाथ है। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। इस स्थिति में स्थित हो जाओ। इस सुंदर चित्र का आनंद लेंगे। कल्प वृक्ष की जड़ों में बाबा और मम्मा के सानिध्य में उनके वरद हस्त की छत्र छाया में मैं ब्राह्मण आत्मा विराजमान हूं।
फिर से मास्टर सर्वशक्तिवान राजा की सीट पर बैठकर इस मन को आदेश दें। अभी अभी साकारी ब्राह्मण रूप अभी अभी फरिश्ता अभी अभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा महाज्योति की किरणों के नीचे इस रूहानी ड्रिल को बार बार करें ताकि मन और बुद्धि एकाग्रता के द्वारा शक्तियों का अनुभव करें। स्मरण रहे सीट पर सेट होकर आदेश देना है और चेक करना है कि मैं स्थिति में स्थित हुआ या नहीं। खुद को खुद चेक करेंगे, फिर से अभ्यास करेंगे, निराश नहीं होंगे। उमंग से 5-5 सेकंड के लिए अपने इन स्वरूपों का आनंद लेंगे। अभी अभी साकारी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अभी अभी प्रकाशमयी काया में फरिश्ता अभी अभी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा इस ड्रिल में अपनी मन बुद्धि को बिजी करने से व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। मन और बुद्धि हेल्दी बन जाएंगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी। फील करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान
जो चाहूं, जिस स्थिति में चाहूं, मैं एकाग्र हो सकता हूं। ये मन मेरा दोस्त है, मेरी बहुत मदद करता है। इसको शाबाश दें, इससे बात करें। तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, मेरी बात मानते हो, फिर से आकर खड़े हो जाते हो। बोलो मेरे लिए क्या आदेश है। सचमुच जन्म जन्मांतर दिव्य विवेक ने साथ दिया है, आज्ञाकारी मन ने साथ दिया है। सचमुच मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, आज्ञाकारी हैं। अब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई भी बातें परेशान नहीं कर सकती। बातें आई या चली जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान अपनी सीट पर सेट रहता है, कभी डिस्टर्ब नहीं होता। अपनी सीट पर बैठकर महसूस करें कि अब मैं सर्व शक्तियों के भंडार बाबा के समीप हूं। हे मन, अब बाबा के स्वरूप पे एकाग्र हो जाओ। जो सर्व गुणों का, शक्तियों का, अनंत भंडार है। उसकी शक्तियां आते ही मेरी कमजोरियां समाप्त होती जा रही हैं।
महसूस करें उसकी अनंत किरणों के नीचे मैं आत्मा भी शक्ति संपन्न बनती जा रही हूं। मेरा अंतःकरण इन शक्तियों को पाकर भरपूर हो रहा है। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वही उसने मुझे दी हैं। अब मैं आत्मा इन शक्तियों को पाकर निर्विघ्न बनती जा रही हूं। इन शक्तियों को पाकर मेरे पाप भस्म हो रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा भी अचल अडोल बन गई हूं। हृदय की गहराइयों से स्वीकार करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा के समान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा भी शक्तियों को पाकर विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूं। सभी विघ्न परिस्थितियां खेल हैं। ये सब मुझे पाठ सिखाने के लिए आते हैं, चले जाते हैं। मन ही मन बाबा से प्रतिज्ञा करें, आपने मुझे शक्तियां देकर शक्तिशाली बनाया है। अब मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी शान में रहूंगा, कभी परेशान नहीं होऊंगा। मेरी शान है मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपनी शान में स्थित होकर मुझे ना डिस्टर्ब होना है ना करना है। बल्कि डिस्टर्बेंस वाली आत्माओं को भी शक्ति का दान देकर डिस्टर्बेंस से मुक्त कर देना है। पुनः सर्व शक्तियों के स्रोत
के सामने बैठ जाएं, उस फाउंटेन को फील करें। शक्तियां बरस रही हैं, प्यार बरस रहा है। मैं आत्मा इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वशक्तिवान के प्यार का सबूत दूंगी। कर्म क्षेत्र पर स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहूंगी, स्टेबल रहूंगी। मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात देनी ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे। आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सदा सेट रहना, बोलना नहीं। स्वमान है ना, ये स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है। आज मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित होकर अपनी पूरी दिनचर्या में हम विशेष 3 कार्य करेंगे। एक तो पूरा दिन बीच बीच में कम से कम 5 बार अभी साकारी अपने को भ्रिकुटी कक्ष में चमकते हुए सितारे के रूप में देखना, अभी फरिश्ता स्वरूप, और अभी निराकारी। ये बहुत ही आसान ड्रिल है, इसको हम 5 बार करेंगे। भले हम 1-1 मिनट के लिए करें, लेकिन खुशी से करेंगे, अपने इंटरेस्ट से, कि जैसे आप राजा की सीट पर बैठे हुए हैं। अभी साकारी, अभी आकारी, फरिश्ता रूप, और अभी निराकारी लोक में परम धाम में बाबा के पास। हो सकता है जब आप ये करने लगें तो बीच बीच में कोई विघ्न भी आए, आप भूल जाएं, लेकिन आपने अगर एक बार भूल गए तो वक्त निकाल करके भी इसको 1-1 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार इस ड्रिल को ज़रूर करना है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान सीट पर बैठकर बाबा से किरणें लेते हुए, शक्तियाँ लेते हुए, और उसको फील करेंगे कि जैसे बाबा की शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं,
फिर आप लेखन कार्य करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। केवल आपने एक लाइन लिखनी है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। और इसका कर्म क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा कि हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होंगे। जो सच में मास्टर सर्वशक्तिवान है वो अचल अडोल रहता है, साक्षी दृष्टा की सीट पर रहता है। वो जो छोटी छोटी बातों में कभी विचलित नहीं होगा। बाबा के महावाक्य हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी शान में स्थित है। और तीसरा कार्य कि मुझे आज बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। बादशाह तो दुनिया में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम वो बादशाह हैं जिन्हें कोई फिक्र नहीं, बल्कि एक फ़क्र है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो मुझे फिक्रों से परे रहना है। कोई भी फिक्र आए, आपने बाबा की ओर अर्पित करते हुए कहना है, बाबा आप संभालो। फील करना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर आप सब फिक्रों से फारिग हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे या जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट बनकर करेंगे। कहीं फंसेंगे नहीं, बल्कि आपका जो अंतःकरण है वो आनंदित स्थिति में रहेगा। आज इन तीनों कार्यों को आप अच्छे से समझेंगे। लेखन कार्य इसलिए जोड़ा गया कि हम दिन भर में भी बाबा के साथ मिलन मनाते रहें और अनुभूतियों में रहें। आज पूरा दिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर रहें, बेफिक्र बादशाह बन कर के रहें। कोई भी आपसे मिले उसके भी फिक्र दूर हो जाए और आप स्वयं भी चिंताओं से परे, बोझ से परे स्थिति का अनुभव करें। अगर आपके सामने दो चित्र हों कि एक व्यक्ति के सिर पे टोकरा रखा हुआ है और एक के सिर पे ताज है, और वो ताज लाइटनेस का है, एकदम हल्केपन का है, तो कौन सा चित्र पसंद आएगा? तो आज जब चिंताएं, बोझ आने लगे तो आप अपने आप को याद दिलाएंगे, मैं तो लाइट के ताज वाला हूँ, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं टोकरा क्यों उठा रहा हूँ? आ रहा है ना टोकरा, दे दो बाबा को, आप संभालो। बाबा को देना सीखेंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहते हैं सदा बेफिक्र बादशाह होते हैं। उन्हें पता है मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा का हूँ, जीवन भी बाबा का है, परिवार भी बाबा का है। तो आज पूरा दिन इस मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर बेफिक्र बादशाह की स्थिति का पूरा पूरा आनंद लेंगे। आप पूरा दिन प्रसन्न रहें, बेफिक्र बादशाह बन के जिए और किसी भी परिस्थिति में ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आ भी जाए कोई ऐसी बात तो प्यार से कहेंगे, प्यारे बाबा आप ही संभालो, देखो बाबा उस समय क्या करता है। ओम शांति शांति।